हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी। इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है, पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर, और जो भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है, इस सब मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरी देखने को मिलेगी, तो आपकी इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, स्लेवरी फॉर प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा के लिए गुलामी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी और प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा। फॉर का मतलब होता है के लिए। यहाँ पर जो स्लेवरी और प्रोटेक्शन है, ये दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दोनों किसी चीज का नाम है। तो स्लेवरी यानी गुलामी और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, दोनों नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये फॉर आपका प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। तो यानी सुरक्षा के लिए गुलामी। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इन द अर्ली टाइम्स, इसका मतलब होता है प्राचीन समय में। अर्ली यानी जो पहले का, जो समय गुजर चुका है। तो प्राचीन समय में हॉर्सेस ऑल्सो लिव्ड इन फॉरेस्ट जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, यानी प्राचीन समय में हॉर्सेस का मतलब होता है घोड़े, जो कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑल्सो यानी भी, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लिव्ड यानी रहते थे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन फॉरेस्ट यानी जंगलों में। इन आपका एक प्रेपोजिशन है जो नाउन से पहले आया है, और इसका रिलेशन किससे दिखा रहा है? घोड़ों से। घोड़े जंगल में रहते थे। जस्ट लाइक यानी बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल, लाइक तरह से, अदर यानी दूसरे, एनिमल्स जानवरों की। प्राचीन समय में दूसरे जानवरों की तरह घोड़े भी जंगलों में रहते थे। तो यहाँ पर जो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहले हम उनको देखते हैं। हॉर्सेस आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉरेस्ट नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनिमल्स आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो होता है आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर दूसरे एनिमल, यहाँ एनिमल को जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो है अदर। जस्ट लाइक का मतलब होता है, ये आपका एडवर्ब, ये क्वालिफाई कर रहे हैं अदर को। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। आगे देखते हैं, पीपल यूज टू हंट देम अर्लियर। पीपल यानी लोग, यूज टू हंट शिकार करते थे, देम उनका, अर्लियर यानी पहले के समय में। लोग पहले उनका शिकार करते थे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी जो काम पहले अक्सर हुआ करता है उसके लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसका मतलब होगा शिकार करते थे। देम उनका, ये आपका ऑब्जेक्ट के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसके लिए बोला है? घोड़ों के लिए। अर्लियर यानी पहले, ये आपका एडवर्ब है और टाइम को दिखाता है। तो लोग पहले उनका शिकार करते थे। वंस अ हॉर्स केम टू अ फार्मर इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम अ टाइगर हु वांटेड टू किल हिम। तो क्या मतलब है? वंस यानी एक बार, आ हॉर्स एक घोड़ा, केम आया, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है। कहाँ आया? टू अ फार्मर, एक किसान के पास। टू का यूज किसी के पास जाने के लिए, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए करते हैं। यानी एक बार एक घोड़ा एक किसान के पास आया। इन सर्च तलाश में, ऑफ शेल्टर का मतलब होता है शरण की या सुरक्षा की। तो जो शेल्टर होता है जिसको हम आश्रय भी कहते हैं। एंड यानी और, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, हिम उससे, किससे? फार्मर से। किस बात की? टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देने की या बचाने की, हिम उसको, ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब है जिसका यूज किसी पर्पस के लिए किया जाता है। यानी विनती क्यों की? बचाने के लिए। हिम उसको, फ्रॉम यानी से, इसका मतलब होता है से, और ये आपका
प्रेपोजिशन है जो कि एक नाउन से पहले आया, यानी एक टाइगर से उसको बचाने के लिए उससे उसने विनती की, हु यानी जो। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए बोला गया है? टाइगर के लिए, यानी जो। वांटेड यानी चाहता था। टू किल यानी मारना, हिम उसको। एक बार एक घोड़ा एक किसान के पास आश्रय की तलाश में आया और उससे एक टाइगर से उसको बचाने की विनती की जो उसको मारना चाहता था। द फार्मर टुक पिटी ऑन हिम। किसान को, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट ही है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट इसमें पिटी है। तो किसान को टुक यानी आ गई, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। पिटी का मतलब होता है दया, जो कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसान को दया आ गई, ऑन हिम उस पर। ही एश्योर्ड, ही एश्योर्ड द हॉर्सेस सेफ्टी। उसने आश्वासन दिया, इसका मतलब आश्वासन दिया या भरोसा दिलाया। द हॉर्सेस यानी घोड़े की, सेफ्टी यानी सुरक्षा का। ये आपका एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के लिए किया जाता है, लेकिन पोजीशन के रूप में इसका यूज होता है, यानी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। यानी घोड़े की सुरक्षा का उसने क्या दिया? आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। ही टोल्ड दैट he would protect him from the tiger, but he would have to obey him and do whatever he told him to do. तो इसका मतलब उसने कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो आपका सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट में है। उसने कहा कि, दैट एक कंजंक्शन का काम करता है जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि। उसने कहा कि, ही यानी वो, वुड प्रोटेक्ट यानी बचाएगा या सुरक्षा करेगा। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। ये कब यूज होता है? जब इसके पहले वाला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा तो यहां पर वुड का यूज किया जाएगा। वो बचाएगा, हिम यानी उसको, फ्रॉम द टाइगर यानी टाइगर से, वो उसको बचाएगा। बट लेकिन ये भी आपका एक कंजंक्शन का काम करता है दैट की तरह, बट इसका यूज दो अपोजिट बातों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी दो विरोधी बातें जो बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हों। लेकिन ही यानी उसको, वुड हैव टू पे यानी मानना पड़ेगा। ओबे का मतलब होता है कहना मानना। वुड हैव टू ओबे यानी कहना मानना पड़ेगा, हिम उसका। एंड डू और करना पड़ेगा, वॉट का मतलब होता है जो कुछ। ये एक कंजक्शन का काम करता है। कौन सा कंजक्शन है? ये सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है, इसको हम आश्रय सह संयोजक कहते हैं। आश्रय संयोजक यानी व्हाटएवर जो कुछ ही टोल्ड, वो कहेगा ही मुझसे टू डू करने के लिए। उसने कहा कि वो उसको टाइगर से बचाएगा, लेकिन उसको उसका कहना मानना पड़ेगा, और जो कुछ वो उससे कहेगा उसको वही करना पड़ेगा। तो ये उस किसान ने उस घोड़े के सामने एक कंडीशन रखी। आगे देखिए क्या होता है। द हॉर्स एग्रीड टू द कंडीशन ऑफ द फार्मर, यानी घोड़ा एग्रीड यानी सहमत हो गया, टू द कंडीशन ऑफ द फार्मर यानी किसान की शर्त से। घोड़ा किसान की शर्त से सहमत हो गया। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंडीशन ऑफ द फार्मर यानी किसान की शर्त। यहां पर जो मेन है ऑब्जेक्ट वो आपका कंडीशन है, लेकिन किसकी है? किसान की है। ऑफ आपका एक प्रेपोजिशन है। द फार्मर पुट अ रोप अराउंड हिज नेक एंड ब्राउट हिम होम। किसान ने पुट यानी डाल दी, आ रोप एक रस्सी, अराउंड का मतलब है में या चारों ओर, हिज नेक उसकी गर्दन। किसान ने उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी, ये आपका प्रेपोजिशन है। एंड ब्राउट और लाया हिम उसको होम, घर, और उसको घर ले आया। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। यही एक किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है। जैसे देखिए यहाँ पर फार्मर सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट। आगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेन आपके यही होता है। He assured the horse that he was safe now. उसने भरोसा दिलाया द हॉर्स घोड़े को, दैट यानी कि कंजक्शन का काम कर रहा। ही वॉज वो था, सेफ यानी सुरक्षित। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो कैसा था?
सुरक्षित था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोनाउन के बारे में, उसके बारे में। नाउ यानी अब, उसने घोड़े को भरोसा दिलाया कि वो अब सुरक्षित था। व्हेन ही वुड टेक हिम आउट, he would be riding it and the tiger would be harmless then। when यानी जब, he मीन्स वह, would take के साथ out को पढ़ेंगे। टेक आउट इसका मतलब है बाहर ले जाना। ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बाहर ले जाना। हिम उसको, यानी जब वो उसको बाहर ले जाएगा। ही यानी वह, वुड बी राइडिंग यानी सवारी करेगा या सवार हो जाएगा। इट यानी उस पर। एंड द टाइगर वुड बी होगा। हार्मलेस का मतलब होता है सुरक्षित। देन तब, और तब टाइगर जो है वो तब सुरक्षित होगा। यानी द टाइगर वुड नॉट डेयर टू कम नियर द हाउस आफ्टर सीइंग दैट अ ह्यूमन वाज राइडिंग ऑन इट। द टाइगर वुड नॉट डेयर हिम्मत नहीं करेगा, टू कम आने की, नियर द हाउस घर के पास में। प्रेपोजिशन है ये, घर के पास में। आफ्टर सीइंग का मतलब है देखने के बाद या देखकर। दैट यानी कि अ ह्यूमन एक इंसान वॉज राइडिंग सवारी कर रहा था ऑन इट इस पर। एक वो टाइगर ये देखकर घर के पास आने की हिम्मत नहीं करेगा कि एक इंसान उस पर सवारी कर रहा था। ये जो वॉज राइडिंग है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है जिसमें वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है और इसका हिंदी अनुवाद होता है रहा था, रही थी या रहे थे। और ऑन इट यानी इसके ऊपर, ये जो इट है ये हॉर्स के लिए बोला गया है और इससे पहले जो ऑन आया है इसका मतलब होता है पर। जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर होती है तो वहां प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द हॉर्स वॉज प्रोमिस्ड द बेस्ट ग्रास, ऑट्स एंड ग्राम्स एज वेल। द हॉर्स घोड़े से वॉज प्रोमिस्ड यानी वादा किया गया। वॉज के बाद आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी घोड़ा, घोड़े से वादा किया गया था। किस बात का? द बेस्ट ग्रास यानी सबसे अच्छी घास खिलाने का। ओट्स कहते हैं जो आपकी जई होती है, जौ कहते हैं जिसको हम। एंड ग्राम्स और चने एज वेल यानी भी। घोड़े से अच्छी घास खिलाने, जौ खिलाने और साथ साथ चने भी खिलाने का वादा किया गया था। द हॉर्स वॉज हैप्पी, घोड़ा खुश था। घोड़ा कैसा था? खुश था। तो ये हैप्पी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है घोड़े की। घोड़ा कैसा था? हैप्पी था। द फार्मर पुट अ ब्रिडल एंड अ सैडल ऑन इट एंड स्टार्टेड राइडिंग इट। घोड़े ने पुट यानी डाल दी। ये जो पुट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम रहती है। तो घोड़े ने डाल दी। आप ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हिंदी अनुवाद है इसका लगाम। एंड अ सैडल, सैडल कहते हैं जो गद्दी होती है, जो घोड़े पर जो बैठने के लिए गद्दी कसते हैं उसको कहते हैं। ऑन इट उसके ऊपर। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दी राइडिंग सवारी करना। इट यानी उस पर। घोड़े किसान ने उस पर गद्दी और लगाम डाल दी और उस पर सवारी करना शुरू कर दिया। जो राइडिंग है ये आपका एक जेरंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो जेरंड है ये, और ये वर्बल नाउन का काम करता है। सवारी करना इसका हिंदी अनुवाद है। आगे देखते हैं। द हॉर्स वॉज मच ग्रेटफुल फॉर हिज न्यू लाइफ स्टाइल। घोड़ा वॉज यानी था, मच ग्रेटफुल यानी काफी आभारी, यानी बहुत आभारी। यहाँ पर जो ग्रेटफुल है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है घोड़े के बारे में। घोड़ा आभारी था। आभारी का मतलब होता है किसी का उपकार मानना, एहसान मानने वाले को आभारी कहते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और यहाँ पर जो मच है वो ग्रेटफुल को ही क्वालिफाई करता है। कितना आभारी था? बहुत। तो ये आपका एडवर्ब है। तो घोड़ा बहुत आभारी था, फॉर यानी के लिए, हिज अपने न्यू लाइफ स्टाइल यानी अपने नए जीवन शैली के लिए घोड़ा बहुत आभारी था। बट सून द हॉर्स रिसेंटेड हिज कंडीशन इन द फार्मर्स हाउस। बट यानी लेकिन, सून जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही द हॉर्स यानी घोड़े को, रिसेंटेड का मतलब है गुस्सा आया। रिसेंटेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गुस्सा आया। हिज कंडीशन यानी अपनी हालत पर। इन द फार्मर्स, इन द फार्मर्स हाउस यानी किसान के घर में।
लेकिन जल्दी ही घोड़े को किसान के घर में अपनी हालत पर गुस्सा आया। ही सेड दैट ही वॉज सेफ बट इन बॉन्डेज। उसने कहा कि वो सुरक्षित था लेकिन बंधन में था, यानी उसकी जो आजादी है वो छीन ली गई थी। बॉन्डेज आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है गुलामी यानी बंधन। सेफ, और सेफ जो है ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम इन एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी। उसने खो दिया था या वो खो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, हैड लॉस्ट वो आपकी थर्ड फॉर्म है, वो खो चुका था हिज फ्रीडम अपनी आजादी को, इन एक्सचेंज बदले में ऑफ सेफ्टी सुरक्षा के, वो सुरक्षा के बदले में अपनी आजादी को खो चुका था। दैट वॉज अ वेरी कॉस्टली डील, जो थी एक बहुत महंगा सौदा। दैट यानी वो, वॉज यानी था, अ वेरी कॉस्टली डील यानी एक बहुत महंगा सौदा। देखो ये आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये आपका एडवर्ब है, और ये डिटरमाइनर है। यानी वेरी कॉस्टली डील, डील तो थी, नाउन है, कैसी डील थी, महंगी, कितनी महंगी, बहुत महंगी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड को। ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम इज बिगर देन प्रोटेक्शन। उसने एहसास किया, रियलाइज का मतलब है एहसास किया, किस बात का एहसास किया कि आजादी, जो फ्रीडम है आपका, आजादी इज है, होती है, बिगर का मतलब होता है ज्यादा बड़ी यानी अधिक बड़ी, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अधिक बड़ी देन यानी से, प्रोटेक्शन सुरक्षा। उसने ये एहसास किया कि आजादी सुरक्षा से अधिक बड़ी होती है। ही वॉन्टेड हिज फ्रीडम बैक बट इट वॉज देन अंडर कंपल्शन। ही वॉन्टेड वो चाहता था, क्या चाहता था, हिज फ्रीडम अपनी आजादी को, बैक यानी वापस, वो अपनी आजादी को चाहता था, बट लेकिन इट वॉज ये था, देन तब, अंडर यानी अधीन, कंपल्शन यानी मजबूरी, लेकिन अब ये मजबूरी में था। कंपल्शन कहते हैं मजबूरी होना। इट हैड ऑप्टेड फॉर स्लेवरी ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग किल्ड। उसने चुना था या उसने चुन लिया था, ऑप्टेड, ऑप्टेड जो है वो ऑप्शन से बना है। ऑप्शन एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो ऑप्शन से ऑप्ट बना, जो कि वर्ब होती है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसने चुन लिया था। फॉर स्लेवरी यानी गुलामी को, ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, गुलामी के लिए उसने चुना था। ड्यू यानी कारण, टू द फियर डर, ऑफ बीइंग किल्ड यानी मारे जाने के, उसने मारे जाने के डर के कारण गुलामी को चुना था। हैड द हाउस नॉट बीन सो अफ्रेड ऑफ द टाइगर, यहाँ पर हॉर्स की जगह यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये हॉर्स होना चाहिए था। एट द हॉर्स नॉट बीइंग सो अफ्रेड ऑफ द टाइगर ही वुड नॉट हैव टेकन टू स्लेवरी। तो यहाँ जो हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, बट ये यहाँ पर इफ का काम करता है। इफ जो कंजक्शन होता है ये इफ का काम करता है, इसका मतलब होगा अगर। अगर घोड़ा नॉट बीन यानी नहीं होता, सो अफ्रेड इतना भयभीत, ऑफ द टाइगर टाइगर से, ही वुड नॉट हैव टेकन यानी उसको नहीं ले जाया जाता, टू स्लेवरी यानी गुलामी के लिए। अगर घोड़ा टाइगर से इतना भयभीत नहीं होता तो उसको गुलामी के लिए नहीं रखा जाता। द हॉर्स बीकेम अ स्लेव ऑफ मैन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब है घोड़ा, बीकेम यानी हो गया, अ स्लेव यानी गुलाम, घोड़ा क्या हो गया, गुलाम हो गया, ऑफ मैन इंसान का, घोड़ा इंसान का गुलाम हो गया, फ्रॉम से दैट डे उस दिन, ऑनवर्ड्स आगे से, यानी उस दिन से आगे तक, अब तक। तो घोड़ा उस दिन से अब तक इंसान का गुलाम हो गया। अब बात करते हैं गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। When we cannot protect ourselves, we take help of someone who is stronger than our enemy. When यानी जब, we cannot protect, हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ourselves यानी स्वयं की। तो ये जो ourselves है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हम स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, we take help, हम मदद लेते हैं, ऑफ समवन किसी की भी, हु यानी जो, इज स्ट्रोंगर ज्यादा शक्तिशाली होता है, देन आवर एनिमी हमारे दुश्मन से। जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम उस इंसान की मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं जो हमारे दुश्मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वी एक्सेप्ट स्लेवरी, हम गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं, टू से बचाने के लिए, आवर लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए हम गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। बट लेकिन वी हैव टू पे, हमें चुकाना पड़ता है। हैव टू पे, हैज हैव के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
तो वो काम हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। यानी हमें चुकाना पड़ती है द प्राइस, कीमत। द हॉर्स यानी घोड़ा, कुड हैव डिवाइस यानी उपाय नहीं सोच सका, हिमसेल्फ स्वयं, सम डिफेंस यानी कोई दूसरी सुरक्षा, अगेंस्ट यानी खिलाफ द टाइगर, टाइगर के, बट लेकिन ही टुक उसने, ली द मैंस हेल्प यानी इंसान की मदद, एंड द क्लेवर मैन और उस चालाक आदमी ने मेड बना लिया हिम उसको, हिस्लेब अपना गुलाम। घोड़ा टाइगर के खिलाफ कोई सुरक्षा का खुद उपाय नहीं ढूंढ सका, यानी अपने आप को नहीं बचा सका, तो उसने इसलिए क्या किया, उसने इंसान की मदद ली और उस चालाक आदमी ने उसको अपना गुलाम बना लिया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।